वेलकम टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। माय नेम इज नितिन कुमार और आज से हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। इसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें बोला गया है कि आपको निकालना है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू में 5x माइनस 3। ये आपको दिया गया है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी रूप में नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अब जनरल इक्वेशन अगर आप जानते हो तो जनरल इक्वेशन देखिए इस तरह की होती है। ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है। तो आपको इस फॉर्म में लाना होगा पहले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 5। 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर दोनों साइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आपको। 2 5 जा 10x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। इक्वेशन के दोनों साइड विद सेम साइन हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 10x, आपका 10x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 25 है। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो आपको 25 यहीं रखना होगा, माइनस 6 इधर लाना होगा, और ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी रूप में। अगर आप कहोगे सर इस रूप में नहीं है, देखो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, बस यहाँ पर कौन सा टर्म नहीं है? बी एक्स वाला टर्म नहीं है, ठीक है। बट रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है इस इक्वेशन में? मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में है पावर 2। और अगर मैक्सिमम पावर को बोलते हैं डिग्री, डिग्री अगर 2 होती है तो वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट में आपको ए बी सी नोट करना होता है। ए आपका 1 है, बी यहाँ पर 0 है, और सी क्या है? 31। क्योंकि बी इसलिए 0 क्योंकि एक्स वाले जो एक्स वाली क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर, एक्स वाली टर्म जो है वो वहां पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी तो 0 है तो 0 हो गया, बचा क्या? माइनस 4 इंटू में ए कितना है? 1 इंटू में सी कितना है? 31, ठीक है। तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, माइनस के 124 आपके पास आ गया। और डी, या डी, आपको डी निकालना था। अब जब डी नेगेटिव आ जाता है तो आपको पता है क्या होता है? नो सॉल्यूशन, ठीक है। वहां पे होता है नो सॉल्यूशन। आप लोगों को पता हो कि अगर डी ग्रेटर देन 0 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स की वैल्यू निकालना पॉसिबल है। डी इक्वल्स टू 0 पे, डी इक्वल्स टू 0 पे इक्वल रूट्स होते हैं। बट डी लेस देन 0 पे नो सॉल्यूशन होता है, मतलब आपको कोई भी एक्स की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपकी यहाँ पर नो रियल वैल्यू, नो रियल रूट्स, ठीक है। यहाँ पर नो रियल रूट्स होता है। डी लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है? 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। यहाँ पर होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और इक्वल टू 0 में आपके 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको के की पूछ रहा है कि के की वैल्यू क्या हो, और के की वैल्यू क्या हो कि हमारे सॉरी जो रूट है वो हमें रियल और इक्वल दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि रियल और इक्वल में रूट्स क्या होता है? डी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अगर हमें डी इक्वल टू 0 दे रखा है तो सीधे सीधे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। ए बी से निकाल दीजिए। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट में 2 और के, एक्स के बराबर में जो भी चीज लिखी है वो पूरी वहां पे आ जाएगी। और सी क्या होता है? कांस्टेंट। 27 हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। देन आपसे पूछा गया है, आपसे बोला है कि फॉर इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब डी इक्वल टू 0 है। और डी इक्वल टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0।
ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास ऊपर वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, वैल्यू पुट करिए। बी की वैल्यू है 2k, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए क्या है आपके पास 3 और सी क्या है आपके पास 27 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस, अब देखो ये पूरा माइनस है, मैं इस पूरे माइनस को उठा के राइट साइड में ले जा रहा हूँ तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 27। 4 से आपका 4 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और के स्क्वायर है तो के इधर जाके अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट में आप मल्टीप्लाई नहीं करते, फैक्टर करते हैं। 27 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। या 9 3 जब भी लिख सकते हैं, और 9 को आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, एक 3 बाहर आया, एक 3 यहाँ से बाहर आया, ये और ये, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 9, के की वैल्यू आ गई आपके पास 9, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था, ठीक है। आपके पास आपको बोला गया है कि के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आपको डी गिवन है। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अभी कोई भी वेरिएबल अल्फाबेट आपको दिखाई देगा ना, एक्स कोई भी वेरिएबल, एक्स की वेरिएबल छोड़ के, एक्स तो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल को छोड़ के अगर कोई भी अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे तो समझ लिए कुछ ना कुछ गिवन होगा आपके पास, या तो आपके पास रियल डी गिवन होगा, या आपके पास सॉल्यूशन गिवन होगा, मींस एक्स की कोई वैल्यू गिवन होगी पर्टिकुलर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स, देखो यही मैं भी बता रहा था आपको, यहां पर के छोड़ दिया गया, ये रहा के, यहां पर के आपको छोड़ दिया गया, और आपको क्या दिया गया सॉल्यूशन। तो जब भी इक्वेशन में आपके पास कोई भी अल्फाबेट दिखाई दे तो आपको क्या करना है, के वहां पे कोई वेरिएबल, मतलब आपको अल्फाबेट दिखाई दे तो अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी होगी। अल्फाबेट की वैल्यू तो कैसे निकलेगी, जैसे आपको मैंने पहले कहा डिस्क्रिमिनेंट दिया होगा, कोई ना कोई चीज गिवन होगी, तो यहाँ पर x इक्वल टू सॉल्यूशन गिवन है, मैं तो x की वैल्यू हमें गिवन है, तो x इक्वल टू 2 हमें गिवन है। इस वाले पॉलिनोमियल में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पुट करना है, आप इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आएगा के 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 माइनस के 3 इक्वल टू 0, ये हो गया 4k स्क्वायर, 4k, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1, 4k इक्वल टू माइनस 1, के इक्वल टू माइनस 1/4, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आसानी से सॉल्व हो गए, ठीक है। इजी, अब मेरे लिए तो इजी है, मतलब आप कि आपको देखना है कि आपके लिए इजी कैसे पढ़े, आपको इजी तब पढ़ेंगे बेटा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने भी तो प्रैक्टिस ही की है, 10 साल, इन 10 साल में मैंने भी प्रैक्टिस की है, तो आपको भी बस प्रैक्टिस, आप 10 साल नहीं लगाने ना, आपको तो एक ही साल में कवर कर, आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दे रखा है और वन ऑफ द जीरो दे रखा है, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पॉलिनोमियल की तरह, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर और क्वाड्रेटिक में मैंने कहा था आपको सिमिलर है लगभग, ठीक है। करना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो ये दिया गया है, ये आपको दिया गया है प्रोडक्ट, और ये जो आपके पास है, ये जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है जीरो, एक जीरो से, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनानी है, प्रोडक्ट आपको गिवन है, मीन्स आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, क्या प्रोडक्ट आपको दिया गया है 4, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो होता है ना हमारे पास, और ये आपको गिवन है -24, क्या गिवन है -24, कोई एक जीरो, सॉरी -24 आपका प्रोडक्ट है, -24 आपका प्रोडक्ट है, एक मिनट। तो अल्फा इंटू बीटा आपको -24 दिया गया है, और आपसे वन एक जीरोस आपको 4 दिया हुआ है। जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा या बीटा की मान लेते, तो अल्फा मान लेते हैं हम 4, ठीक है। तो अल्फा हमने 4 मान लिया, अल्फा हमने 4 मान लिया, और वो उसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो
अल्फा की वैल्यू 4 इंटू में बीटा -24 और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई -6 दोनों आ गए आपके पास। ये हमने थोड़ा सेकंड चैप्टर इसमें लगाया। अब आपको पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो आपके पास अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपके पास, अल्फा आपको दिया गया 4, बीटा आपको दे रखा -6, कितना आ जाएगा -2। आप -2 यहाँ पर पुट कर दीजिए एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट आपको दे रखा -24 ऑलरेडी इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है, आप पुट करिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x हो गया और माइनस के 24 हो गया इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सेकंड चैप्टर से सिमिलर ही है लगभग, ये सेकंड चैप्टर की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है, चलो, क्योंकि वहां पे थोड़ा आपसे कहा गया है कि आप सेकंड चैप्टर की तरह करो या फोर्थ चैप्टर की तरह करो। आपसे तो ये कहा जाएगा कि सॉल्व करो, तो आप देख लेना आपके हिसाब से आपको कहाँ प्रोडक्ट और सम लगे तो सेकंड चैप्टर में आ गया। ठीक है, तो उसी की तरह आपको ध्यान रखना है बस। यहाँ पर क्या है, ज्यादातर जीरो ना बोल के, जीरो से हमें थोड़ा पता लग जाता है, जीरोस पॉलिनॉमियल अगर बोलता है वो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या सीधा रूट बोलता है ना, कि 2/3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इसकी रूट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, रूट का मतलब भी क्या है, एक्स की वैल्यू ये है 2/3। रूट का मतलब देखो एक्स की जो वैल्यूज होती है ना, जो एक्स की जो वैल्यूज होती है उनको बोलने का बहुत तरीका होता है, बोल देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली में मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन किसी इक्वेशन की सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को बोल सकते हैं आप, सॉल्यूशन को आप, सॉल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यूज। ठीक है, और सॉल्यूशन को, इनको एक्स को रूट भी बोल सकते हैं, रूट जीरोस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं एक्स के रूट, रूट भी एक्स की वैल्यू है, जीरोस भी एक्स की वैल्यूज है। ठीक है, और सॉल्यूशन भी एक्स की वैल्यूज है, ये सारे सॉल्यूशन ही तो है किसी इक्वेशन का। सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसे। यहाँ पे इसने रूट बोला था, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली, अब मुझसे पूछ रहा के निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, इक्वेशन है, इसमें मैं पुट कर दूंगा। अब देखो अगर ये रूट है तो इसका मतलब इसे पुट करने पे जीरो आना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पे जीरो लिया इक्वल्स टू में। ठीक है, चलिए मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ आपको। आपको ये जीरो लेना पड़ेगा, क्यों, रूट है ना, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जीरो आना चाहिए ना, एक तरह का जीरो जी तो है। चलिए तो पुट करिए के 2/3 होल स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 2/3, ठीक है, -2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4/9 के। ठीक है, माइनस, अब देखो ये पूरी दोनों माइनस को मैं इधर ले जा सकता हूँ, तो 2/3 + 2, दोनों को माइनस थे, दोनों माइनस इक्वल्स टू 0 के इस साइड ले गया, तो मैं राइट, आपके जो साइन चेंज हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6 + 2 8/3। ठीक है, अब देखो 8/3, अब देखो अब यहाँ से, अब ये यहाँ डायरेक्ट काट सकता है, 3 से 3 में काट सकता हूँ। 8 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 इधर आएगा 2। ठीक है, और k की वैल्यू चाहिए आपके, k के नीचे 3 आया, इधर आया आपके पास 2, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, k की वैल्यू 6, आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी x की बोला गया कि x जीरोस है, x रूट है, ठीक है, x सॉल्यूशन है, अगर आप तीनों नाम ये कहीं भी दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए x की वैल्यू है वो। और उस वैल्यू को अगर अगर इसके अंदर कोई भी आपसे पूछा गया कि मुझे कि कोई भी अल्फाबेट दिखाई दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपने सिर्फ पुट करना है और आंसर आ जाएगा आपका, वही अल्फाबेट का आंसर आ जाएगा, आपको पुट करना है बस। एक चीज ध्यान रखें, दिमाग में ये चीज जरूर ध्यान रखें कि आपका इक्वल्स टू 0 होना कंपलसरी है। अगर वो रूट है, वो सॉल्यूशन है, तो आपको इक्वल्स टू 0 लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सिमिलर वो सेम क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए,
ठीक है। ए क्या होता है, अब देखो जनरल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है। मीन्स एक्स स्क्वायर के बराबर वाला क्या है, ए, एक्स के बराबर में कौन है, बी, सी क्या है, कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट। तो ये चीज ध्यान रखें। तो यहां पर ए क्या है, 6, कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू क्या है, विद साइन आता है, विद साइन माइनस के 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्स के बराबर में कुछ नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस एक्स ले लेते हैं इसको। अरे माइनस एक्स क्यों लोगे आप, एक्स तो लोगे ही नहीं, एक्स के बराबर वाली बात है ना, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स तो आप लोगे ही नहीं। अब वहां पर कुछ नहीं बचा तो माइनस, कुछ नहीं है तो वहां पे 1 है, जहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर क्योंकि जीरो होता, अगर कुछ बच्चे आज जीरो भी पुट कर देते हैं, भाई जीरो का तो मतलब ये है कि जीरो इंटू एक्स करोगे तो वो चीज होगी ही नहीं वहां पे, तो जीरो की इंटू करोगे तो वो चीज वहां पे होगी ही नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, -1 लिखना है, और सी की वैल्यू कांस्टेंट हमारे पास है -2, ठीक है। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको, आपके पास पता है आपको d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d से शो करता है उसको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और b की वैल्यू आपके -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c आपके पास -2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बीच में 4 2 जा 8 6 जा 48 प्लस 1 49, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था आपने, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया, 49 आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। इसके आगे देखो आपको पता है ये पॉजिटिव है और डी, इसके बाद अगर मैं आगे से सॉल्व करने, इसे एक क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आगे सॉल्व करने के लिए निकाल सुने, तो मैं सॉल्व कर सकता था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डी, आपको पता है अंडर रूट में आएगा डी, डी अंडर रूट में होता है, 49 7 का होता है, तो 7 आपके पास हो जाएगा, इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। बस लेकिन आपको डी निकालने के लिए कहा था, जितना आपको निकालने का कहा उतना ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे सॉल्व नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16 देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर छोड़ दिया गया, एक वैल्यू छोड़ दी गई, यहाँ पर देखो, ये देखो, ठीक है, ये आपको छोड़ दिया गया यहाँ पर एक वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर के छोड़ दिया गया है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिवन होगा, डी आपको गिवन होगा, तो डी या तो डी गिवन होगा या आपको वैल्यू सॉल्यूशन गिवन होगा, मतलब एक्स की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, सॉल्यूशन रूट जीरोस कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसने आगे बोल रखा है कि रियल एंड इक्वल रूट्स देन फाइंड के, आपको डी दे रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली डी दे रखा है ना, ए बी सी निकाल लीजिए, 16x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखिए। फिर से आप ए बी सी आपको निकालना है, ए बी सी आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ए क्या होगा इसका 16, बी क्या है 4k, सी क्या है 9, निकाल लिया। उसके बाद फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, या सीधा फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 होता है, डायरेक्ट आपको गिवन है कि d की वैल्यू आपको 0 गिवन है, क्योंकि इक्वल रूट से इक्वल रूट्स में मेरा d 0 होता है। फॉर इक्वल रूट्स आगे करते हैं, वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और यहां से आप बी ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 16 इंटू में 9 इक्वल टू 0। मैं इस पूरे को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं उसको एक साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 4k का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16k स्क्वायर, और ये माइनस का इधर पूरा ले आके ये पॉजिटिव बना दिया मैंने, 4 इंटू में 16 इंटू में 9। अब देखो मेरा से 16 से ये 16 कैंसिल आउट होता है, ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, इसी वजह से मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। और के स्क्वायर को अगर मैं देखूं, के स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट आएगा, 4 और 9 मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, मल्टीप्लाई क्यों करूं, 4 और 9 का तो मेरे पास ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 3 का, 2 3 जा 6, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने देखो, ये दूसरी बार आ रहा है, अच्छे से देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन। अब ये आप ये समझ जाएंगे कि 1 मार्क्स में आपको चैप्टर से क्या देना चाह रहा है पेपर में टीचर, ठीक है। तो ये आपके बेस क्लियर करेंगे बेटा, बेसिक वालों के लिए और स्टैंडर्ड वालों के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है,
दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और चीजें ये समझ में आ रही है कि हाँ हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह के 1 मार्क्स में आ सकते हैं। और आप 1 मार्क्स को इतना लाइटली मत लो, 16 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स के, मतलब 16 मार्क्स, तो मैं आपके 16 मार्क्स कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखिए, फिर से वही बोल रखा है कि इस बार ये बोला है कि रूट है, रूट ही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट है तो आपको पता है एक्स की वैल्यू लेनी है भाई, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लेना है, आपने सीधा ये समझना है कि रूट बोला है कि अंडर रूट 2 इज अ रूट, तो सबसे पहले एक्स की रूट का मतलब एक्स की वैल्यू। ठीक है, देन आपको बोला है कि के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली बात इस अंडर रूट को कभी भी x के इस तरह से मत लाइए, अगर ये इस तरह से लिया है आप यहाँ पे, यहाँ फोकस कीजिए, ये अंडर रूट कभी इस तरह से नहीं आएगा, बच्चे ज्यादातर कर देते हैं हड़बड़ी। ठीक है, ध्यान रखे x के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, a, सीधा ये आपने वैल्यू पुट करनी है इसमें, इसमें सीधा आपने ये वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दीजिए के अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको पता है कि ये तो बनेगा अंडर रूट, देखो अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है 2, अंडर रूट हट जाता है, आप इस तरह से समझ लिए अंडर रूट 2 इक्वल्स टू होता है 2 की पावर 1/2, और उसका भी आप स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब, इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है, 7th क्लास में सिखाया जाता है, पावर के ऊपर पर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 की पावर 1 किसी की पावर 1 होती है वो सेम नंबर होता है, तो आपके पास 2 आंसर आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए, ये नहीं कि आप स्टेप दिखाएंगे, तो आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे देखिए, तो मैं यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 आएगा के। ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये भी तो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हुआ, तो सेम इसलिए कहा जाता है कि सेम अंडर रूट की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा वही सिंगल नंबर होगा। ठीक है, जैसे अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 करूंगा आंसर क्या होगा 6, अंडर रूट 8 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 से करूंगा आंसर क्या होगा 8। ठीक है, क्लियर है, तो ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, आपको पता है ये आएगा माइनस के 2, 2 के इक्वल्स टू माइनस के 2, और ये आ गया 0, 2 के इक्वल्स टू माइनस 2 इधर राइट साइड जाएगा, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से आप यहाँ काट सकते हैं 1, के की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपको ये समझ चुके होंगे, अब अगर आपको रूट जीरो इस तरह से दिए होंगे तो आपको डायरेक्ट पुट करना है, आपके आंसर आ जाएगा। तो एक तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा पार्टी क्वेश्चन के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उनसे कैसे डील करना है। ठीक है, यहां पर सिंपली बोला गया है कि भाई सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बिलोंग्स टू एन, एन से बिलोंग करता है। देखो पहली बात, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कितने हैं, एक तो आपका कट चुका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दो है आपके पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो आप सबसे पहले चेक कर लो कि स्प्लिटिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो एक बार चेक करके देखते हैं। 12 का आपको पता है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, आपने इस 12 के 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई सबसे पहले इस जहाँ यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर 1 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 12 12 ही है। अब 12 के आपको इस तरह से फैक्टर करना है कि आपका 4 बनाना है, 12 को मिडल नंबर बनाना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको मिडल नंबर बनाना होता है। ठीक है, तो 12 के फैक्टर करेंगे हम, 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई 4 और 3, 4 और 3 से क्या, 4 को प्लस 3 करोगे तो 7 बनेगा, 4 माइनस 3 करोगे 1 बनेगा, तो 4 तो नहीं बन रहा आपका, तो आपको 4 बनाना है, आपको दिमाग में ही रखना चाहिए, आपको दिमाग में ही रखना है कि मेरे को 4 बनाना है, तो मैं 4 कैसे बनाऊं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 4 3 से कोई काम नहीं हो रहा तो हम दूसरे ट्राई करते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं इस 4 को भी तोड़ देते हैं, 2 और 2 3। ठीक है, तो 2 3 जा 6, अब देखो 6, आपको पता है 6 प्लस 2 8 हो गया, 6 माइनस 2 आपका काम कर जाएगा 4, तो यस यही हमारे फैक्टर आ गए, हमारे फैक्टर आ गए क्या, 6 माइनस 2 करोगे 4 आ जाएगा, तो हमारे ये फैक्टर आ गया, स्प्लिट हो गया हमसे। अब स्प्लिट हो गया तो आपने क्या करना है, आपने सीधा इसे जाके सॉल्व कर देना है, तो बाकी सारी चीज ऐसे रहेगी, 4 की जगह बस आप 6 माइनस 2 लिख दीजिए बस, और x का x माइनस का माइनस 12 का 12, हर चीज आपको एज इट इज रखनी है, बस 4 की जगह मैंने चेंज किया है, x माइनस 2 रखना है। ठीक है बेटा, अब अब आपको क्या करना है,
ब्रैकेट खोल लें, ब्रैकेट जब ओपन होते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो माइनस के 6 प्लस के 2, बट साथ में आप ये भी देखें कि यहाँ पर x है, तो दोनों के साथ x लगेगा, ठीक है, दोनों के साथ x लगेगा, तो ये x प्लस के 2x माइनस के 12, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप चेक कर सकते हैं, आप देखो चेक कैसे करेंगे, माइनस 6x और प्लस 2x क्या बनेगा, माइनस का 4x ही बनेगा, माइनस 6x और प्लस 2x माइनस का 4x ही बनेगा, तो ये आप इससे आप चेक कर सकते हैं अपने इक्वेशंस को, ठीक है। चलिए आगे, जब हमारे ये तीन पार्ट में देखो यहाँ पर ये थ्री टर्म्स थी अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, थ्री टर्म्स एक एक्सप्रेशन के अंदर, ये एक्सप्रेशन भी नहीं बोलूंगा, एक्सप्रेशन को जब इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है इक्वेशन, उसको कहा जाता है इक्वेशन। इस एक्सप्रेशन की में कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स है, एक्स स्क्वायर 4x वाली और एक 12 वाली माइनस 12 जो भी है टर्म्स, ये सारी टर्म्स है, इन तीन टर्म्स है, इन तीन टर्म्स को हम जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या कर देते हैं, चार में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फोर टर्म्स में हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, जब जैसे ही हमारा फोर टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ कॉमन लेता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में देखे गए हैं कि आपको पहले से ही फोर टर्म्स में दिए गए हैं और बच्चा ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, अब मैं कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। तो अगर आपको पहले से ही फोर टर्म्स में दिए हैं तो आपको सिर्फ कॉमन लेना है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको पहले से स्प्लिट करके दिए गए हैं, मतलब ये डायरेक्ट से दिया गया था, या ये जो आपका स्टेप है डायरेक्ट दिया गया होता है आपको, ठीक है। तो क्या कर, देखिए कॉमन लेना आपने एक्स माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6, अब यहां पर भी चेक हो गया, कैसे, अगर ये दोनों सेम हो तो भी हम सही कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसको आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, x माइनस 6 को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा, 2 बचेगा, x प्लस 2 कैसे बचेगा, ठीक है बताता हूँ, यहाँ पर तो x बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ऐसे बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0 लगाइए और 0, अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों को इक्वल टू एक लाइन खींचनी है, एक बार x माइनस 6 को 0 लेना है और एक बार x प्लस 2 को 0 लेना है, x इक्वल टू 6 आ जाएगा, ब्रैकेट बॉक्स में बना दिया, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा बॉक्स में। तो यहां पर आपको सिंपली कहा था सॉल्व करो, ठीक है, x बिलोंग्स टू n, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि x बिलोंग्स टू n क्या बोल दिया, ये बिलोंग्स टू का मतलब है x की जितनी भी वैल्यूज है वो नेचुरल नंबर है, n का मतलब नेचुरल नंबर शो होता है, आप क्लास 11th में ब्लैंक बिलोंग्स टू n ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस पे कभी ध्यान मत देना क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया ना, आपको नहीं पढ़ाया गया, आपको ये उससे कोई मतलब नहीं है इसका मतलब, ठीक है, आपको आपके कोर्स में ही नहीं है, आपको बिलोंग्स टू आपको पता ही नहीं है, एन को नेचुरल नंबर से शो करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ये आपने पढ़ा है थोड़ा सा बस कि 9th में भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, बट बिलोंग्स टू का साइन आपको नहीं पता, तो बिलोंग्स टू का मतलब है सारी एक्स की वैल्यूज नेचुरल नंबर है हमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको नेचर, अब नेचर हम अभी बात करते आ रहे इतनी देर से, नेचर 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 में क्या करते हैं, नेचर में निकालते हैं डी, अब क्या फाइंड करना है आपको, डी फाइंड करना है, तो नेचर का मतलब डी फाइंड करना है, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4, जब अंडर रूट आ जाता है तो बच्चा घबरा जाता है कि मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं, बेटा आपसे डी पूछा गया है ना, तो आप डी निकालिए, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 है और c की वैल्यू 4 है, ठीक है। आपसे डी नहीं पूछा गया है, डी में डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होता है, आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करें, होल स्क्वायर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, सॉरी ए क्या है, ए है 3 और सी है 4, यहां पर देखिए 4 का स्क्वायर 16, मैं दोनों का स्क्वायर करूंगा, बस यहां पर बच्चा गड़बड़ कर देता है, देखो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो 6 का स्क्वायर करना है मुझे, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा ना, 6 क्या है 2 और 3 के फैक्टर, 6 का फैक्टर 2 और 3 है, तो अगर मैं केवल 2 का स्क्वायर करूंगा, केवल एक नंबर, अगर मेरे इसके ऊपर बाहर स्क्वायर है, अगर मैं एक नंबर का स्क्वायर करता हूं तो मेरा आंसर गलत आएगा, देखो आप चेक कर लो, मैं केवल 2 का स्क्वायर करके देखता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 आंसर कितना आएगा 12, जबकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए 36, तो यहाँ पे हम गलत हो गए। अब 3 का कुछ बच्चे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 को एज इट इज रख दिया,
तो 9 2 9 जा 18, तो यहाँ पर भी तो आप गलत हो गए। आपको 36 आंसर आना है, मीन्स दोनों का स्क्वायर होता है। अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं 18, तो 18 के फैक्टर क्या होता है, 18 का अगर मैं पावर 2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, 18 के जो भी फैक्टर होंगे, 18 के फैक्टर क्या होंगे, 9 2 जा मतलब 3 3 2, तो 3 का भी स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, इस 2 का भी स्क्वायर होगा, सबके स्क्वायर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। ऐसे इससे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, ऐसे ही आपको यहाँ पर दोनों के स्क्वायर करने हैं। 4 का स्क्वायर आप कर चुके हैं, अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर करोगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या कर, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 3 माइनस 4 4 जा 16, देखो यहाँ 16 और ये भी 16 इंटू 3 है, तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, आंसर तो मेरा 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई क्यों करूं, मेरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सेम चीज है, छोड़ दो वहीं पे। आपसे तो डी पूछा है ना, आपसे ये थोड़ा पूछा कि आप इसे सॉल्व करके दीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको डी की वैल्यू पूछी है, तो आपने डी निकालना है डायरेक्ट। तो इस तरह से आप डी इनकी मल्टीप्लाई ना कीजिए, डायरेक्ट आपका 0 आ गया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट x इक्वल्स टू -2 इज अ सॉल्यूशन। फिर से देखो, इस बार रूट ना बोल के आपको बोल दिया गया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू तो होती है, x की वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये इसे पुट करके आंसर 0 आना है, बट इस बार कोई वेरिएबल नहीं छोड़ा इसने नहीं, आपसे कोई वेरिएबल नहीं छोड़ा, तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, शो दैट, शो करना है आपको, बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन बताना है तो इसका मतलब आप कुछ ना करें, आप इस इक्वेशन में ये 14 के इक्वल टू 0 ना लिखें, आप x की वैल्यू पुट करें और 0 आ जाए तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। मैं आपको दो तरीके से करा सकता हूं इस क्वेश्चन को। देखो, या तो आपके पास एक तरीका है कि इसके मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करूं, फैक्टर करूं, और फैक्टर करने के बाद मुझे पता लगे कि भाई अगर फैक्टर में आ जाएगा ना सीधा सीधा, उसमें तो आ जाएगा, अगर -2 इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास -2 डेफिनेटली आएगी। सॉल्व करने में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, आप डेफिनेटली आपके पास x की वैल्यू -2 आएगी अगर इसका सॉल्यूशन हुआ। बट शो कह रहा कि प्रूफ करो ना, प्रूफ करके आपको दिखाना है कि हाँ, एक तो वो तरीका होगा प्रूफ करके आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, x की वैल्यू 2 उसमें जाहिर सी बात होगी तो आप शो कर दोगे, आप प्रूफ कर दोगे कि हाँ x की -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब समझ गए कि हाँ, ये इसका x की वैल्यू जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगी। एक दूसरा तरीका है भाई, सॉल्यूशन में कैसे निकाले, इक्वल टू 0 रख के सॉल्यूशन निकाले ना, तो अगर ये 0 आ जाए, x की वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन है। तो देखो, ये शॉर्ट तरीका है, सीधा आपने -2 आप ये पुट कर लीजिए, देखो 3 4, सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 26 माइनस के 26 आ गया, प्लस के 14 आ गया, ये हो गया 12 -26 प्लस 14। अब देखो 14 और 12 26 -26, ठीक है, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 दिखा दिया आपने, तो अगर इसको क्वाड्रेटिक का आपने 0 दिखा दिया, इसका मतलब अगर ये 0 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जीरोस है, ये क्या है, जीरोस, जीरोस का मतलब सॉल्यूशन है, वैल्यू है, x की वैल्यू ये जो है सेटिस्फाई कर रही है इसको, और ये एक आसान तरीका है इस क्वेश्चन को दिखाने का। इसमें आपने ना तो कोई स्प्लिटिंग करा ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, बहुत आसान तरीके से आपने ये बता दिया कि हाँ ये तो इसका सॉल्यूशन है। आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू है, मैं कह दूं यहाँ पर रैंडमली बोल दूं कि भाई x इक्वल टू 3 तो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, आप चेक करो कि सॉल्यूशन है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ x की वैल्यू पुट करके देख लो 0 आ रहा है नहीं पूरा का पूरा। अगर ये सारा का सारा 0 के इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है आपका, तो समझ लीजिए ये इसका सॉल्यूशन है भाई, मतलब इसका x की वैल्यू इसको पक्का है सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था आपसे, ठीक है, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इक्वल टू 0 मत रख देना, इसलिए मैंने बिल्कुल आपको सामने कराया है, ये इसके सामने चल रहा है, बिल्कुल इसके बिल्कुल ठीक सामने चल रहा है, आप यहाँ पर 0 मत कर देना, 0 आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जब वो कह रहा है शो करो, तो 0 आपने शो करा ना, 0 दिखा के शो करा, 0 तभी आ पाएगा जब ये इसका सोल्यूशन होगा, तो हमने शो किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। आप सिंपल से नेचर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, हम सीधा निकालेंगे।
मैं सीधा डी निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पर आपके पास बी क्या है, -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू में ए क्या है, ए की वैल्यू है 2 रख दिया, सी क्या है, सी की वैल्यू है +3 रख दिया। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, आपके पास माइनस का डी आएगा, माइनस के 8 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या तो सॉल्यूशन पूछ रहा है, या नेचर दे रहा है, या रूट दे रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकूंगा। अब आपके पास चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे ना आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, धीरे धीरे सारे चैप्टर के 1 मार्क्स क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपके चांसेस उन 16 मार्क्स को ग्रैब करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब with the quadratic equation 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, आपके पास a आ चुका है, कोई भी अल्फाबेट एक्स्ट्रा दिखाई दे तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गिवन होगा। आपको गिवन है, इक्वल रूट्स गिवन है, देन फाइंड ए, आपको ए निकालना है, इक्वल रूट्स गिवन है। तो देखिए 9x स्क्वायर लिखिए पहले, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए, +4 इक्वल्स टू 0। फिर आपको ए बी सी निकालना है, ए 9x स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी x का कोफिशिएंट, x के बराबर में जो भी चीज है वो लिख दीजिए, सॉरी प्लस नहीं, c इक्वल्स टू आपको दे रखा है 4। अब यहाँ पे आपको दिए गए हैं इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल्स टू 0 होता है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac, आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, वैल्यू क्या है इसमें, b की वैल्यू है 6a स्क्वायर -4 इंटू में 9 इंटू में 4 इक्वल्स टू 0। देखो 6 का स्क्वायर 36 है, ये माइनस की पूरी क्वांटिटी आप ले आएंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में 9 इंटू में 4, ठीक है। आप 4 9 जा 36 होता है, तो ये 4 9 जा 36 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो a की वैल्यू क्या भाई 4 आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू 4 आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन आने चाहिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, जस्ट क्या है प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप खुद से क्वेश्चन देख के आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आपका आंसर निकल रहा है तो हाँ आपकी प्रैक्टिस होगी, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 से जो आने वाले हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, इसकी स्पेलिंग गलत है, विच HIC द इक्वेशन x स्क्वायर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही इक्वल रूट्स का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को किस तरह दिया गया है देखो आप ये देखो, चेक करो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, क्या आपको x दिखाई दे रहा है कहीं पे अलग से, x के दिखाई दे रहा है लेकिन ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर नहीं रहना चाहिए, आपको पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस यही बच्चा गलती कर देगा, वो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ए को क्या लूं, मैं बी क्या लूं, मैं सी क्या लूं, यहाँ ए बी सी निकालने में कंफ्यूज होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो बेटा कैसे करना है। आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको गिवन है 2x प्लस के -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन है। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस के की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, तो 2kx हो जाएगा, प्लस के की मल्टीप्लाई में k -1 से एज इट इज कर रहा हूँ ऐसे, k -1 से, या पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई एक साथ कर दे, मैं आपको नहीं कर रहा अभी, आप अब मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस, अब मल्टीप्लाई कर लो के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये तो खुद में अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपके पास अब आपको एबीसी सब कुछ मिल गया, इक्वल रूट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो एबीसी आपको मिला है, लिख दीजिए यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2k, और सी की वैल्यू आपके पास ये पूरी है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये अपने आप में खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ये खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सी जो हमारे पास है वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो हमें इक्वल रूट्स दिए गए हैं, सीधा मैं रख रहा हूँ इक्वल रूट्स का मतलब डी इक्वल्स टू जीरो, मतलब डी आपका डी इक्वल्स टू जीरो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो। अब आगे करते हैं, b की वैल्यू रहे 2k, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2k का होल स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में c क्या है मेरे पास, c पूरा है तो मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा ब्रैकेट में है, पूरा ब्रैकेट में लिख देता हूँ k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा 2k स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई पूरे से कर दो, -4 है एक्चुअली में, -4 की मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 4k स्क्वायर आयो प्लस के 4k और माइनस के 8 इक्वल्स टू जीरो। देखो आसान हो गया क्वेश्चन, आपको लग रहा था कि क्वाड्रिप्लिकेशन है कैसे होगा कैसे होगा, यहाँ पर ये अपने आप कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको पता है उतना आप करते जाइए, ठीक है, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा अपने आप, ठीक है। ये बेटा मैथ्स आपकी एक तरह से सीढ़ियों की तरह होती है, स्टेयर्स की तरह होती है, कि आप एक कदम आप रखेंगे फिर आप दूसरे पे चढ़ेंगे, यानी कि डायरेक्ट आप सीधा 5 ही सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, एक एक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है। अगर एक स्टेप आपको पता लगता है तो आप दूसरा स्टेप आपको तब पता लगता है जब आप पहली सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, तो तब दूसरा स्टेप आपको पता लगेगा, सेकंड दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तब तीसरा स्टेप आपको पता लगेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखना होता है, ये नहीं कि आप पहले सोचने लग जाओ कि ये क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा, ठीक है। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ देखो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी नहीं, तो आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए उसके ब्रैकेट को खोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इतना, अब ए बी सी में कंफ्यूज अभी भी है, यहाँ पर आपको अलग दिखाई देगा, यहाँ पर तो आपको पता है 1 आएगा, बट सी में बच्चा कंफ्यूज होगा, सी आपका पूरा है, जो बचा वो सी है, एक्स के बस एक्स के बराबर वाला क्या है आपको पता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, जो बी है वह एक्स के बराबर में जो भी चीज है वो बी मिल गया हमें। अब जो भी बचा, जो भी आपके पास राइट साइड में आपके जो भी बचेगा बी के बाद एक्स के बाद जो भी टर्म बचेगी वो सारी की सारी सी है आपके पास, तो ये टोटल सी था। जैसे कैंसिल आउट हुआ आपके पास आंसर आ चुका है, आंसर आ गया 4k -8 को उधर ले गया, पे 8 हो गया, 4 2 जा 8, तो k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, बच्चे का बेसिक भी चेक किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको रूट निकालना है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ के साथ करते जाइए क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, आपको पता है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इस पे सबसे पहले आपको सोचना है स्प्लिटिंग द बिटर टर्म, ठीक है, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं देखो स्प्लिटिंग से तो हर कोई बच्चा करेगा, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कराता हूँ, देखो कितनी जल्दी हो जाए। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -6 है, डी निकाल लीजिए, डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर 1 -4 इंटू में ए इंटू में -6, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4 टू जा, देखो 2 6 जा 12 4 जा 48, ठीक है। उसके बाद 49 आपके पास आ गया डी, यहाँ आपने डी निकाल दिया। अब एक्स, एक्स क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। -b माइनस क्या है, -1, b तो हमारा 1 है ना, प्लस माइनस √d, √49 क्या होता है 7, 2 इंटू में ए क्या है 2, तो यहाँ पर क्या होगा -1 प्लस माइनस 7/4, तो एक बार आपको प्लस में करना है एक बार माइनस में करना है, तो ठीक है देखिए, एक बार आप प्लस में कर दीजिए तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 7/4, एक बार माइनस में कर दीजिए -1 -7/4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 8/4, आंसर हो जाएगा -2, x की वैल्यू -2 हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 6/4, आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू
3/2 हो जाएगी। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू -2। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा सबसे पहले। लेकिन देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर डी यूज करते हैं, b² - 4ac। उनके स्टेप यहाँ पे बड़े हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं डी अलग से सॉल्व कराता हूँ, डी अलग से सॉल्व कराता हूँ, डी की वैल्यू निकल जाती है आसानी से। ये स्टेप छोटे हो जाते हैं, बस ये स्टेप छोटे हो जाते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, डी की वैल्यू b² - 4ac डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, बच्चा वैसे सॉल्व करता है, ठीक है। अलग से सॉल्व कर लोगे तो जल्दी आसानी से पता लगा लोगे कि ये किसका अंडर रूट है भी है या नहीं है, माइनस है या नहीं है। क्योंकि कुछ केस में क्या होता है, डी नेगेटिव हो जाता है। जब डी नेगेटिव हो जाएगा तो उसके बाद तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी ना, सॉल्व ही नहीं होगी। तो यहीं पे पता लग जाता है कि हमें आगे करना है क्वेश्चन या नहीं करना है। यहीं से सॉल्यूशन में पता लग जाता है कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो बस छोड़ दो, एक्स की वैल्यू नहीं आएगी आपके पास। वो 11th क्लास में इमेजिनरी नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, 10th क्लास में बस आपके पास इतना है कि डी लेस देन 0 है, आपको वहां से छोड़ देना है। यहाँ पर डी आपको पता है ग्रेटर देन 0 है, आपके पास 49 है, 49 आपको पता है किसका रूट होता है, 7 का, ठीक है। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको फिर से इक्वल रूट दिया गया है, बस आपको इक्वल रूट तो दिया गया, चेंज कर इक्वेशन को चेंज करता जा रहा है वो। उस इक्वेशन को क्या करा उसने, उसने इक्वेशन में अंडर रूट दे दिया, ठीक है। तो अंडर रूट दे दिया, बस यहाँ पे चेंज करा थोड़ा सा, देखो करेंगे वैसे ही। के x² - 2√5 x + 4 = 0। के अभी भी यहाँ पे है, ठीक है ना, अल्फाबेट्स तो है, के की वैल्यू निकालनी है आपने। चलो कैसे करेंगे, ए बी सी लिख लीजिए। ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू -2√5 और सी की वैल्यू 4, ठीक है। उसके बाद इक्वल रूट दिए हैं, इक्वल रूट्स में d = 0 और d = b² - 4ac = 0 और b की वैल्यू क्या है, -2√5 होल स्क्वायर -4 इंटू में k इंटू में 4 = 0, ठीक है। 2√5। अब देखो यहाँ पर, अब वही कैसे, यहाँ पे तीन चीजें, यहाँ पे क्या है, माइनस भी है, 2 भी है और √5 भी। आपको इसे ऐसे देखना है, तीन चीजें हैं ये। माइनस माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव टर्म में आपकी कोई भी पावर, जैसे माइनस की पावर में मान लीजिए, या -3 की पावर में बोल देता हूँ 7, यहाँ पर ऑड नंबर है, तो अगर यहाँ पर ऑड नंबर होता है तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इवन पावर होती है, जैसे कि -3 की पावर में कर दूं 18, 18 एक टू के इवन नंबर है, इवन नंबर क्या मतलब 2 के टेबल से जाता है, तो ये हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर -1 का, अगर -1 का देखो आपको पता है पावर 2 से ऊपर पावर 2 है, इवन नंबर है, तो आंसर तो पॉजिटिव आना है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आंसर आना है। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर मैंने आपको कल भी बताया था, √5 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 5, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि ये अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट की स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 1 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, माइनस, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस को मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, क्या बचेगा, 4k, 4 इंटू में k इंटू में 4, भाई एक 4 तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मैं मल्टीप्लाई करता ही नहीं इस केस में, ठीक है। और 5/4, 4 नीचे चले आएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू 5/4 हो जाएगी, पॉइंट में निकालना चाहो पॉइंट में निकाल दो, 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है, 25 की आप 5 से इंटू कर देंगे, 1.25 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ -4 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वेश्चन कैसा है, आपको -4 दिया गया है रूट, ठीक है।
आपको दिया गया -4 रूट, और रूट का मतलब x की वैल्यू, तो बेसिकली हमें x इक्वल टू -4 दिया गया है। क्वाड इक्वेशन में वही p आपको छोड़ रखा है एक अल्फाबेट। तो देखो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ना, ज्यादातर उसमें अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको क्या करना है, जैसे आपको x की वैल्यू गिवन हो, या तो d गिवन होगा या x की वैल्यू गिवन होगी, ज्यादातर ये क्वेश्चन देखे देखे हमने सारे, आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मन मन में फटाफट से किया करो, ठीक है। चलो -4 का स्क्वायर प्लस p -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, 16 -4p प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो गया ये 20 और -4 इधर गया तो 4p हो जाएगा, 4 5 20 होता है, p की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 मार्क्स के, आपको देखो पता है 16 क्वेश्चन 16 मिनट में करके आपको रख देने साइड में, ठीक है। फिर केस स्टडी आएंगे, केस स्टडी के बाद 2 मार्क्स का आ जाएगा, 3 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो 1 मार्क्स के जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करने हैं आपको, और 1 मार्क्स सारे किस पे होंगे, बेसिक। एक स्टैंडर्ड वाले के लिए और एक बेसिक वाले के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1 मार्क्स के जो बेसिक आप ये जो 1 मार्क्स के हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके बेस को कवर करते हैं, ठीक है। बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। यही क्वेश्चन आपके जो बेसिक, अगर बात की जाए बेसिक वालों के लिए 2 मार्क्स में दे दिए जाएंगे, ठीक है, और यही स्टैंडर्ड वालों के लिए 1 मार्क्स में आ जाएंगे। तो मैं एक स्टैंडर्ड के पेपर के हिसाब से करा रहा हूँ आपको ये, ठीक है, और इसमें बेसिक का भी कवर हो रहा है, बेसिक के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपके बेस के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 2। जल्दी से आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो साथ में, ठीक है। x इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, रूट दे रखा है, तो मतलब ये x की वैल्यू दे रखी है हमें, और हमें यहाँ क्वाड इक्वेशन दे रखा है +2kx प्लस 4 इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालनी है, पुट करना है आपने, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2। देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा ब्रैकेट, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा क्योंकि माइनस में तो मेरे पास है नहीं ना, दो वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू 2, ऊपर से यहाँ पे है भी पॉजिटिव, तो सिंपल मैंने कोई विदाउट ब्रैकेट आपका सॉल्व कर रहा हूँ। 4 प्लस, एक मिनट, यहाँ के बचा ना, के कहाँ पे था, 2kx था, सॉरी मैंने यहाँ पर ये गलत पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया x, प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू में 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप ये हो जाए 8 आप उस साइड ले जा सकते हैं, 4k इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, और 4 की पावर, सॉरी 4 इक्वल टू हो जाएगा -2, 4 इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, ये x मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, ये मैंने छोड़ दिया था इसलिए वो गलत आ रहा था।